उपनिषद सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद आलोपनिषद। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा कौन सा उपनिषद? जालोपनिषद। कठोपनिषद में किसकी चर्चा? यम, नचिकेता और ओम। यम, नचिकेता और ओम की चर्चा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। बताइए तो टोटल कितने उपनिषदों को मान्यता है? 13। अच्छा है कि नहीं है? सपोज कीजिए 108 को अगर मान्यता मिल जाता तब तो आज कहानी कुछ और होती, मजा आ जाता। आगे बढ़े। उपनिषद 108 में मान्यता कितने को है? 13 को। और पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संरचना लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र। राजनीति की पहली पुस्तक अर्थशास्त्र। कानून की पहली पुस्तक कर्जा लेना ठीक दिखाया गया याज्ञवल्क्य स्मृति से। 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है मनुस्मृति। 8 प्रकार की विवाह मनुस्मृति। आज संस्कार कितना है? 16। गर्भधारण चौथा संस्कार और दाह संस्कार अंतिम से कौन सी पता चल रहा है? गधा कहीं का 16वां। अंतिम से कुछ पता चल रहा है? दाह संस्कार 16। दाह संस्कार 16वां सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? संस्कार वगैरह बता दिए। महिलाओं के लिए विवाह की आयु कितना? 12 बोल दिया था। और पुरुष के लिए 25 बोल दिया। उठपटांग नहीं था जी। 12 साल की लड़की से बियाह करके झुंझुन। तो 12 साल का हम बोले तो बेवकूफ। तुम लोग का है इतना सियान होने के बाद बैल है। पहले महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था। किसी को भी अगर बर्बाद करना है तो उससे एजुकेशन छीन लीजिए। किसी को भी अगर बर्बाद करना है सबसे पहले उससे क्या छीन लीजिए? एजुकेशन। जैसे आप एजुकेशन छीनेंगे उसके अंदर बातचीत, डिप्लोमेसी, सारी चीजें खत्म होने लगी। एजुकेशन छीन लीजिए। 2 चीज बहुत मायने, एजुकेशन एंड कल्चर। एजुकेशन के खिलाफ गए तो एक खत्म हो जाएगा। कल्चर के खिलाफ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। कल्चर के खिलाफ जाएंगे ना, समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। आज गांव में महिलाओं को जो पढ़ने का विरोध करता है वो कभी पढ़ाई का विरोध नहीं करता है, बट उनको पता है कि अगर पढ़ लेगी ना तो वेस्टर्न कल्चर अपना लेगी। अच्छा, महिलाओं को वेस्टर्न कल्चर को मॉडर्न कल्चर रखता है। इन सबको कोई बुझा के चल जाता है, ये फाटल कपड़ा पहन लो, ये मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं, वेस्टर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नसीहत देगी से ये सब तो मॉडर्न है। एक काम करो, यही मॉडर्न कपड़ा पहन के यूपीएससी के इंटरव्यू में चल जाओ, सब मॉडर्न गिरी निकाल देगा वहां से। काहे वहां का ही नहीं लॉजिक देते हो लोग? हैं, वहीं लॉजिक दे सकते हो जहां जवान लड़ाना बनेगा, वहां भी दे दो। आप मॉडर्न है तो मॉडर्न तो अच्छी चीज होती है। जैसे पहले ऑपरेशन बड़ा पुराने जमाने से होता था, आज लेजर आ गया है तो ओपन सर्जरी से मॉडर्न तरीका है लेजर सर्जरी। हर कोई मॉडर्न का तारीफ करता है, लेकिन लड़की आप लोग अंग्रेजों का ढाल बनी हुई है। वो मॉडर्न कह के अपनी संस्कृति चिपका देते हैं और आप उनके लिए लड़ रही हैं कि फटला कपड़ा उपड़ा ये मॉडर्न। दिस इज नॉट मॉडर्न, दिस इज वेस्टर्न। मॉडर्न तरीके को हर एक व्यक्ति अपनाता है, हर एक व्यक्ति अपनाता है। नहीं समझे? मॉडर्न तरीका का आजकल दवाइयां बिल्कुल मॉडर्न हो गई हैं। पहले के मलेरिया की दवा के लिए कुनैन पीसा जाता था, सिनकोना की छान। आज मॉडर्न है, क्लोरोक्विन खा लीजिए। तो किसी को मॉडर्न से ऐतराज है? हाँ, पहले डॉक्टर ओपन सर्जरी करता था, अभी लेजर से कर रहा है। अभी क्या है? मॉडर्न है। ई का कि पहले वो साड़ी पहन के करेगा, फटलावा जींस पहन के कर देगा। ये मॉडर्न है क्या? वो तो कल्चर है। भारत की लड़कियों को अंग्रेजों ने अपना अपना एकदम वकील बना के रख दिया यहाँ पे। कल्चर,
और एजुकेशन अगर गया, कहानी खत्म। पूरा समाज आपका विरोध में आ जाएगा जिस दिन आप कल्चर के खिलाफ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो मौर्य काल में पढ़िएगा, कोई चीज कंप्लीट हुआ मौर्य काल में, समझ में आ गया? याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया या कोई स्मृति साहित्य, जब किस काल में कंप्लीट होता है उसी काल की चर्चा किया जाता है। और मौर्य काल आपसे कौन कहा कि 55 ईस्वी में था? मन किया तो बोल दी। हाँ, 55 ईसा पूर्व कौन कहा कि मौर्य काल था? लगभग कंफर्म है मौर्य काल को लेके? नहीं ना, तो फिर कंफर्म होइएगा तब बता दीजिएगा, आगे मौर्य काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? तो जैसे जब कंफर्म हो जाएगा तब यहां पर, आप कंफर्म नहीं है, पता है कैसे? आपका आवाजें बता रहा है तो जो 55 में है। जब कॉन्फिडेंस रहता है ना तो आदमी की भाषा बता देता है क्या कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वही। मौर्य पढ़ रही हैं आप? नहीं ना, तो काहे मौर्य से क्वेश्चन पूछ रही हैं? वहां कुछ लिखा रहेगा तो वहां मौर्य काल लिखा है, यहाँ स्मृति साहित्य लिखा है। पहले बताइए वो टॉपिक मौर्य है या स्मृति है? पहले बताइए टॉपिक का मेन हिस्सा मौर्य काल है या स्मृति साहित्य है? स्मृति साहित्य, तो उसी पे रहिए। समझ में आ गया? जो मेन टॉपिक है उस पे रहिए ना। अभी हम उसमें लिखेंगे महाभारत का, जो महाभारत और रामायण का अनुवाद हुआ था अकबर काल में, तो महाभारत और रामायण छोड़ दीजिए, चलिए अकबर में पढ़ ली, तब आप तो हिस्ट्री। ज्यादा चक्कर पकड़ जो हिस्ट्री में करेगा वो नाश हो जाएगा, उसका चौपट हो जाएगा वो, क्योंकि इतना बड़ा है। आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई एकदम वर्टिकल स्टेप में होना चाहिए, जो मेन पोर्शन है उसी पे ध्यान दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं ना, अरे मौर्य अकबर आ गया, अकबर के बारे में भी पता चलना चाहिए, तो अनारकली के बारे में भी पता चला। अब हम लोग को आज देखना है, मनुस्मृति में कई अलग अलग चीजों की चर्चा थी। 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा थी और 3 प्रकार के ऋण की चर्चा थी। मौर्य काल में 8 प्रकार के विवाह, 16 प्रकार के संस्कार, 3 प्रकार के ऋण, 4 प्रकार के पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ। आप सबको पीडीएफ मिला हुआ है? आगे बढ़े तो आपको विवाह के 8 प्रकार याद करके कोई फायदा है? अच्छा, हमको अगर देर आप लोग को विद्वता झाड़ना रहता तो 8 प्रकार का विवाह बता देते, 16 संस्कार बना देते, और आप लोग खूब बढ़िया से इसको करते कि वाह सर कितना डिटेल से पढ़ाए हैं। हिंदी मीडियम के रिजल्ट न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ हिंदी मीडियम के टीचर हैं। वो बच्चों के आगे अपनी विद्वता इतना झाड़ देते हैं। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा करेंगे, राक्षस विवाह, देव विवाह, ये विवाह, वो विवाह, गंधर्व विवाह, अरे 16 संस्कार की चर्चा करेंगे। पूछना भी होगा उसे, तो पूछेगा कुल संस्कार की संख्या 16। संस्कार की चर्चा किस में आता है, किस पुस्तक में? मनुस्मृति में। कि आपसे 16 संस्कार पूछेगा। अगर अच्छा, लेकिन अगर आप वही गुरुकुल में पढ़ते हैं, वहां पूरा 16 पूछता आपसे, तो कहा वहां का लगता है बर्नौली का नियम पूछता, न्यूटन का तीसरा नियम पूछता? नहीं पूछता। समझ में आ गया कि नहीं? आप बोले कि टेस्ट लेंगे, हाँ ये वाला खत्म हो जाए ना, ये वाला क्या नाम है, महाभारत तक, तो टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट के लिए भी बाबू कुछ क्वेश्चन भी रहना चाहिए, कम से कम 50-100 क्वेश्चन रहना चाहिए, तब ना अच्छा लगेगा टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के बाबू इसमें संस्कार की चर्चा है? 16। अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार 16वां संस्कार, जिसे अमूमन हम अंतिम संस्कार कहते हैं। अब देखते हैं 3 प्रकार के ऋण। पहला कह रहा है देव ऋण। देखिए देवी देवताओं का ऋण क्या है, तो देव ऋण में कहा गया कि पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ वगैरह आपको जीवन में एक बार करा दीजिएगा तो देव के ऋण से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसमें मनुस्मृति के हिसाब से जीवन में एक बार पूजा पाठ यज्ञ जिस जैसी आपकी हैसियत है उसी हिसाब से कीजिए। यज्ञ में तो ज्यादा पैसा वैसा लग जाता है, परिक्रमा वगैरह ज्यादा करना है, पूजा पाठ में कम लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? पूजा पाठ में तो नॉर्मल आदमी को बुला लीजिए, यज्ञ में तो पूरा गाँव में उठ के चल आता है, परिक्रमा मेला वाला सब लग जाता है। तो देव ऋण से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ अनुष्ठान करिएगा, देव ऋण से मुक्त हो जाएगा। दूसरा ऋण क्या कहता है? ऋषि ऋण।
देखिए ऋषि पहले के जमाने में शिक्षा देते थे। ऋषि क्या देते थे? शिक्षा। तो आप ऋषि से शिक्षा लेके आए तो ऋषि को उस समय गुरु दक्षिणा होती थी। आज भी भारत में फीस का कल्चर नहीं था। किसका कल्चर था? गुरु दक्षिणा। तो ऋषि ने जो आपको शिक्षा दिया, बदले में आपने उसको पैसा नहीं बल्कि आपने उसे दक्षिणा दिया, आपके ऊपर वो ऋण लद गया। भारत की संस्कृति देखिए कितना बढ़िया था कि आप जंगल में गए पढ़ने, गुरुकुल में ऋषि ने आपको शिक्षा दिया, बदले में आपने ऋषि को फीस नहीं दिया, आपने क्या दिया? दक्षिणा दिया। दक्षिणा जो होता है वो फीस नहीं होता है, लेकिन आपके ऊपर गुरु ने जो शिक्षा दिया उसके ऊपर ऋण लदा गया। वो कौन सा ऋण हो गया? ऋषि ऋण। अब वो ऋण तभी उतरेगा जब आप अपने बच्चे को भेज के शिक्षा दिला दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका ऋषि ऋण उतर गया, वो लइकवा पे चढ़ गया। अब वो लइकवा को जिम्मेदारी होगा अपने छोटका लइकवा को क्या दे? शिक्षा दे। फिर उसकी जिम्मेदारी होगा अपने लइकवा को शिक्षा दे। सोचिए भारत में शिक्षा का महत्व कितना ज्यादा था कि नहीं था? लेकिन अफसोस कि यह केवल ऊंचे जाति तक सीमित था, केवल ऊंची जाति तक सीमित था। हम लोग ने प्राचीन काल में ऐसी गलती की कि महिलाओं को और दलितों को समाज में शिक्षा से काट दिया। यही रीजन है कि आज भी हम पीछे हैं। वरना जिस दिन दलित समाज और महिला भारत के उत्थान में बराबर का कंधा लगा दी, उस दिन भारत को अमेरिका से आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता। आज वहां देखिए नासा में साइंटिस्ट ले लेगा कि कौन, इसरो में देखिए, डीआरडीओ में देखिए, कहां महिलाएं नहीं है। लेकिन इन्हें शिक्षा से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। बहुत ज्यादा शिक्षा से क्या किया गया? वंचित किया गया। और जब भी आप शिक्षा से वंचित होंगे ना, तो अपनी आवाज उठाने में कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, कैसी डिप्लोमेसी का प्रयोग करना है, ये नहीं हो पाएगा। और शिक्षित व्यक्ति को तनी सा बोलिएगा तुरंत गुस्सिया जाता है, तुरंत क्या हो जाता है? गुस्सिया जाता है। वो मेन रीजन को नहीं पकड़ पाता है। जैसे महिला लोग से अगर कोई कहेगा कि गांव का आदमी पढ़ने नहीं देता है, घर लोग पढ़ने नहीं देते, ये हर महिला से शिकायत सुनिएगा। लेकिन कभी महिला लोग आत्मचिंतन की है कि क्यों नहीं पढ़ने देता है? बहुत सारी लड़कियां पटना पढ़ने आई थी, यहीं से भाग गई सब। ऐसी बहुत हुआ है घटना, ऐसा नहीं है। अरे बाबू ऐसा नहीं है कि सब हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ घटना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ की वजह से भुगतना तो सबका पड़ता है यहाँ पर। अरे समाज में कुछ लोग न चोर हैं, लेकिन ताला तो सारे घर में बंद होता है। तो एक बार घर में विश्वास दिलाइए कि हम ऐसा गलत नहीं है। तो जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे ना, तो आप मेन कारण ही नहीं पकड़ पाएंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। आपका टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड की वजह से बुखार आ रहा है, तो आप बुखार का दवाई खाएंगे, सोचो कब वो सही नहीं होगा। बुखार के साथ साथ आपको टाइफाइड भी खाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो महिलाओं को शिक्षा से रोक दिया। वरना शिक्षा इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी हमारे यहाँ। जब ये सब अंग्रेज सबको कुछ अता पता नहीं था, तो हम लोग ग्रहों की दिशा डिसाइड करते थे कि ग्रह कब लगेगा, कौन पैदा हुआ है, तो कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? लेकिन हम लोग पीछे रह गए। सब आगे बढ़ जाए। चलिए, ऋषि ऋण समझ में आ गया? कैसे चुकाएंगे ऋषि ऋण? शिक्षा देकर। तो आपके माता पिता अपने ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। आपके माता पिता अपने ऋषि ऋण से क्या हो गए? मुक्त हो गए। आप लोग को शिक्षा दिला दिए? दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे? और हम आप पे क्या लाद दिए? ऋषि ऋण। आपके माता पिता तो क्या हो गए? मुक्त। हम लाद दिए ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। वैसे भी हमारा फी ना पूरी इंडिया में सबसे कम रहता है। और क्वालिटी मिलाते रहिएगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग पढ़ाने से पहले यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं खान सर कौन सी पढ़ाए। समझ में आया कि नहीं? दिक्कत देखिए, आप देखिए एप्लीकेशन 2 दिन से हैक हो जा रहा है, बार बार बहुत बार हैक हो जा रहा है। हम लोग चाहें तो बहुत सारा पैसा खर्चा करके एप्लीकेशन हैक करने से बचा सकते हैं, लेकिन वो पैसा फिर आपके फीस से कलेक्ट किया जाएगा। हम अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं। तो हमको लगता है कि नहीं, मेरा एप्लीकेशन अगर हैक भी हो जाएगा ना, तो ये लड़कवा छोड़ेगा सब नहीं जो हैक किए होंगे, उनको लंका लगा देगा सब। तो हम वो पैसा आपके ऊपर क्यों ना खर्च करें? हम वो पैसा अपनी सिक्योरिटी पे लगाने से क्यों खर्च करें? बल्कि अगर वो हम आपकी बेहतरी के दम पे हम आपको क्या दे सकते हैं? मिठाई, खाना पीना कौन सी खिलाएंगे? अरे एजुकेशन सस्ता कर सकते हैं। और अगर वही सस्ता कर दिए, हमारा एप्लीकेशन कोई लेके जाएगा तो तुम लोग उसको रहने देगा? हाँ ये कलयुग में वो लंका लगा देगा तुम लोग। नहीं समझ आया? बकोट के लेके चल आएगा सब, कहां भागेंगे वहां पे। इसलिए हम टेंशन फ्री रहते हैं। वही पैसा आपके ऊपर लगा देते हैं, एजुकेशन को एकदम सस्ता कर देते हैं। आज गांव-गांव में एजुकेशन, आज गरीब आदमी भी पढ़ सकता है, कोई भी लड़का पढ़ सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि सबको नौकरी लगेगा, लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तो जानवर की तरह सड़क पे नहीं रहेगा। एक शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति सड़कों पर एक जिम्मेदारी से चलता है, अकलेल बकलेल की तरह नहीं है। आप देखिएगा, आप ही के साथ के लड़के जो गांव में आपके साथ पढ़े थे, लेकिन किसी कारणवश गरीबी या फिर किसी की कारणवश उनकी जब पढ़ाई छूट गई और वो गांव में ही रह गए, अपना मेंटल लेवल उनका मेंटल लेवल आप मिला लीजिएगा, आपके बातचीत का तरीका अलग होगा। वो कहीं बैठ जाएंगे, कुछ बतियाने लगेंगे, आप एक स्टेटस मेंटेन करेंगे, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं समझ आया, वो कुछ करने लगेंगे सर यहाँ पे। ये सबसे जरूरी होता है। तो एजुकेशन लेवल को क्या करना है, उठाना है। प्राचीन काल में हमारा एजुकेशन लेवल में कोई कमी था? बीच में हम लोग क्या हो गए, पिछड़ गए लोग यहाँ पे, और हम लोग को दिखा दिया कि तुम लोग पीछे हो। अरे छोटा कहीं का, तुम लोग जब बोलना नहीं जानता था तो हम लोग ग्रह नक्षत्र देख लेते थे, बाद में केपलर तेपलर आया सब तो देखा सब यहाँ पे। उसके पहले हमारे यहाँ ज्योतिष की महापुस्तक थी, महाभास। महाभास किसकी पुस्तक थी? ज्योतिष। ब्राह्मी ने लिखा था ज्योतिष के बारे में, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धांत। तो हमारे यहाँ शिक्षा की कोई कमी नहीं थी। किसी को दिक्कत? हाँ, अब हम है जो सिस्टम, हम ना अपने एप्लीकेशन को बहुत डिजाइन से रखे हैं। जैसे आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं ना, वो दूसरे सर्वर पे है, आपका पीडीएफ दूसरे सर्वर पे है, लाइव क्लास दूसरे सर्वर पे है, रिकॉर्डेड क्लास दूसरे सर्वर पे है, कमेंट जाता है वो दूसरे सर्वर पे जाता है। तो सब हैके नहीं कर पाता है सब। कोनो बेंगलोर में सर्वर है, कोनो मुंबई में सर्वर है, कोनो सर्वर कहाँ है, कोई सर्वर हमें नहीं पता है कहाँ है, इसलिए एक के को हैके नहीं कर पाता। इसलिए देखिएगा ना, हैक होने के बावजूद चलते रहता है। हैक हो गया है, चल रहा है। रीजन क्या है? मान के चलिए उसने फ्रंट एंड हैक कर लिया, तो मेरा नाम बदल देगा, कैलिफोर्निया क्लासेस, कुछ भी कर दिया। लेकिन अब देखिए वहां पे क्या होगा, एक सर्वर गया कोई बात नहीं, एक गया तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। मान के चलिए लाइव वाला उड़ा दिया कोई, रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं। और सबसे हाई सिक्योरिटी आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, समझा? उसमें सबसे ज्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी रहती है, समझा कि नहीं? क्योंकि उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी पर्सनल चीज है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन गूगल के और भारत सरकार के टर्म्स कंडीशन है, हम किसी को भी अगर सर्विस देते हैं तो उसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि अगर मेरी सर्विस का अगर वो मिसयूज किया तो हम उसी के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। एक की जगह लगा देते ना, एक की जगह गायब हो जाता। ऐसा सर्वर है ना कि एगो गांव में गोजर होते हैं, सर गोजर, उसका 10-15 को पैर होता है, एगो टूटियो गया ना तो लंगड़ा के चलता है। तो वही हमारा एप्लीकेशन है, 2-4 को टूट टाट भी जाएगा ना, लंगड़ा के। ऐसा भी हो सकता है क्लास नहीं चलेगा, कमेंट चलेगा। क्लास वाला उड़ा दिया, कमेंट वाला बच गया। कभी कभी कमेंट वाला उड़ा देता है, तो देखते होंगे कमेंट नहीं जाता, कमेंट ही नहीं जाता। तो उसके लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। हम काहे लिए लगाएंगे उतना? बोलिए बाबू। हाँ, दूसरे को शिक्षा दे, ये देखो ये टेंशन में है, कर रहा है कि सर ब्रह्मचारी व्यक्ति है, उसका तो बाल बच्चा है ही नहीं है, तू अपने ऋषि रीढ़ से कैसे मुक्त होगा? देखिए समझिए ध्यान से, भारत की जो संस्कृति थी ना, वो वसुधैव कुटुंबकम की थी, पूरे विश्व की तुलना करता था। जरूरी नहीं भारतीय संस्कृति में कि अपने ही बच्चे को शिक्षा दिया जाए। अगर ब्रह्मचारी हैं तो खुद ही साधु शिक्षा बन जाइए और दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे दीजिए। इससे अच्छा मुक्ति और क्या हो सकता है? तो भारत की आप व्यवस्था को समझिए। यहाँ परिवार जो था वो अपने बाल बच्चों को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को क्या कहा जाता है? परिवार। जैसे मान के चलो तुम ब्रह्मचारी हो गया, लेकिन शकल से नहीं लगता कि होगा तुम। हाँ? आगे बढ़ते हैं, अगला ऋण देखते हैं, कौन सा है? पितृ ऋण। तो पितृ ऋण जो है ये संतान उत्पत्ति करके क्या होता है? पितृ ऋण से मुक्ति हो सकते हैं। पिता बनने के बाद पितृ ऋण से क्या हो सकता है? मुक्ति हो सकती है। आगे बढ़े तो कितने प्रकार की ऋण? कितने प्रकार की ऋण? एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो मनुस्मृति में ऋणों की चर्चा 3। पहला देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण, अभी आप पे तीनों ऋण चढ़ा हुआ है। अभी आप पे कौन सा ऋण है? तीनों। पूजा पाठ करा देंगे तो कौन ऋण से मुक्त हो जाएंगे? बियाह शादी हो जाएगा, आपका बाल बच्चे हो जाएंगे तो पितृ ऋण, और लड़का बड़ा होगा पढ़ा देंगे तो ऋषि ऋण। हम कौन ऋण लाद दिए आपके ऊपर?
ऋषि ऋण, समझ में आ गया। और आप फीस बहुत नॉमिनल दिए हैं, आपका 1 मंथ का खर्चा यहाँ पे मतलब फीस का सबसे कम खर्चा आता होगा आपका, बाकी तो रहने खाने का आपका ज्यादा खर्चा आता हो। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारा 1 लाख फीस दे दिए हैं कि कहेंगे कि ना कैसन ऋण है यहाँ पे। अभी भी आप लोग गुरु दक्षिणे वाला हिसाब दिए हैं, जितना दिन सिलेबस चलेगा और जितना फीस दिए उसमें भाग दीजिएगा, पर डे का 5-10 रुपया आएगा पर डे का 5-10 रुपया आएगा, वो दक्षिणा ही है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, आपका जितना फीस दिए उसमें 365 से भाग दे के देख लीजिएगा। अरे प्रतिदिन का आ जाएगा आपका, और उसमें भी पीडीएफ वगैरह ये सब रहता है। आप लड़की सब के लिए एसी वगैरह सब है, इसमें तो और ऋण लदा जाए। एसी ऋण बहुत ज्यादा, एसी वगैरह में भी बहुत ज्यादा इसका आदी नहीं बनना चाहिए, पसीना आने सही है। अगला देखते हैं 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा। कितने प्रकार के पुरुषार्थ? पहला है धर्म। पहला कौन है? धर्म। सामाजिक नियम व्यवस्था को क्या कहते हैं? धार्मिक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि देखिए, पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि पुरुष में, पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति। पुरुषार्थ एक तरह का क्या है? शक्ति। लेकिन भारत का समाज जो है ना, वो पितृसत्तात्मक है, तो वो शक्ति का प्रतीक पुरुष को बना दिया। महिलार्थ भी तो हो सकता था, लेकिन नाम क्या रख दिया? पुरुषार्थ। और जाइए कहिएगा पुरुषार्थ का मतलब तो क्या? पुरुष नहीं होता है ना, पुरुष नहीं होता पुरुषार्थ का मतलब। पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति, समझा क्या? जिम्मेदारी। महिला में भी है तो उसमें भी पुरुषार्थ है, पुरुष में भी है तो उसमें भी पुरुषार्थ। महिलार्थ नहीं हो सकता था, खैर अलग बात है। पुरुषार्थ में तो सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म, यानी सामाजिक जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो आपके अंदर धार्मिक पुरुषार्थ है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाना कौन सा पुरुषार्थ है? धार्मिक। उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, यानी पैसा कमाना चाहिए परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तब आपके अंदर अर्थ पुरुषार्थ है। क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। बन गए पैसा नहीं कमाना है, दिन भर एने से उन्ने, देखिए गांव में कहो खलिया घूमता है सर, तो उसके अंदर अर्थ पुरुषार्थ है। आप बताइए लड़की लोग, आप लोग का जॉब हो जाएगा, पैसा सैलरी आने लगेगा, तो आपके अंदर कौन सा पुरुषार्थ? अर्थ पुरुषार्थ। महिलार्थ भी कह सकते हैं, अर्थ महिलार्थ। लेकिन चर्चा है किस चीज की? पुरुषार्थ की। किसकी चर्चा? पुरुषार्थ की। तो धर्म में कौन सा पुरुषार्थ? सामाजिक। अर्थ में पैसा वगैरह। उसका काम पुरुषार्थ, मतलब शादी ब्याह करके शारीरिक संबंध से बच्चे का उत्पन्न करना, ताकि समाज आगे बढ़ सके, एक सामाजिक व्यवस्था को ढल सके, वो कौन सा हो जाएगा? काम पुरुषार्थ। और सबसे लास्ट में होता है मोक्ष पुरुषार्थ, मतलब एकदम जब लास्ट में बुढ़ारी हो गए, आप लोग का बूढ़े हो गए, आत्मा में शांति के लिए पूजा पाठ सन्यासी जीवन को अपना लीजिए, मोक्ष पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की चर्चा, ऋण, संस्कार, विवाह, 8 प्रकार का, 8 गो नहीं, विवाह में 8 गो में कोई 1 गो न करेंगे, लेकिन संस्कार में तो 16 करना पड़ेगा, ऋण में तो 3 देना पड़ेगा, पुरुषार्थ में तो 4। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। तो ये हो गया आपका कौन सा? स्मृति साहित्य। अब देखते हैं हम लोग महाकाव्य। बहुत बड़ी पुस्तक को क्या कहा गया? महाकाव्य। 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। पहले जो घटित हुई थी वो रामायण, उसके बाद हुई महाभारत। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रामायण। वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। किसी को दिक्कत? रामायण, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि थे, विद्वान थे, वाल्मीकि जी ने लिखा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। रामायण जो है पहले उसमें ना 12,000 श्लोक थे, अभी उसमें कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। कई बार आप देखते होंगे कुछ ऐसे ऐसे श्लोक भी आ जाते हैं जिसको बाद वाले कुछ आया सब कुछ और लिख दिया। कभी कभी बढ़ाने के चक्कर में मूल ढांचा बदल देता है। समझ में आ गया? तो रामायण की भी कई प्रतियां आपको मिलेगी, किसी में 24,000 श्लोक, किसी में कुछ, किसी में कुछ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गीता प्रेस है गोरखपुर का, वो ज्यादातर ये सब चीजों को छापती है, धार्मिक चीजों को यहाँ पे। तो वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए रामायण जो है, आप कोई भी किताब खरीदिएगा उसमें पक्का आपको लेसन मिलने वाला है, नहीं लेसन मिलेगा? लेसन मिलेगा। तो इसमें भी क्या होगा? लेसन मिलेगा। इसके लेसन को कहा गया कांड। इसके लेसन को क्या कहा? कांड। रामायण में कुल कितने कांड है? 7।
7 कांड है। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड। अब राम जी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जब छोटे थे तो बाल कांड, अयोध्या की नगरी में जब थे राजा बनने की बात आई, बाद में यही हो गया कि भैया आपको वनवास जाना होगा, पूरा तांडव हो गया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? क्या हंसता खेलता परिवार भेज दिया गया कहाँ पर? तो शुरुआती कहानी है बाल कांड में, फिर अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद आरण्यक, आरण्यक मतलब जंगल, आरण्यक कांड है। कौन सा कांड है? आरण्यक कांड है यहाँ पे। तो ऐसे कई कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, और वापस आने के बाद उत्तर कांड है। तो कितने कांड है? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। कौन सा कांड? लंका। और उसके बाद उत्तर कांड। कुल कितने कांड है? 7। कितने कांड है? 7। सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सुंदरकांड। अक्सर देखते होंगे लोग पाठ कराते होंगे किस चीज का? सुंदरकांड। तो सबसे प्रमुख कांड कौन सा है? सुंदरकांड। सुंदरकांड है। तो पूजा पाठ में आप शायद बहुत कम ही सुने होंगे आप लोग की किष्किंधा कांड हो रहा है। मतलब होने के लिए तो 7 कांड हो सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा कांड है? सुंदरकांड है। कितने कांड सर? 5 कांड। अरे बकलोलवा, हम 7 का नाम बता रहे हैं, इनको 5 कांड दिख रहा है। तू अपने घरे का पढ़ रहा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अरे रावण कांड, रावण कांड नहीं, लंका कांड, उत्तर कांड। रावण कांड नहीं, लंका कांड। मतलब लंका कांड में ही रामायण की पूरा वो हुआ है यहाँ पर। समझ आ गया? बाद में 12,000 श्लोक बाद में अब कुछ कर देता है। अभी एगो फिल्म में नहीं देखे, बड़ा मतलब वो हो रहा है, बड़ा उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रहा है कि बदल दिया गया, ये है वो है, दुनिया भर का। तो क्या है कैसा है? अभी फिल्म जो देखा होगा उन लोग को ज्यादा आइडिया है। फिल्म देखा है? कैसा है? कार्टून जैसा है? आगे बढ़े। अकबर के समय इसका क्या किया गया था? फारसी अनुवाद किया गया था। रामायण का फारसी अनुवाद किसके समय किया गया? किसके समय? अकबर के समय। रामायण में कोई दिक्कत? बस दुइये को क्वेश्चन पूछेगा रामायण से कि रचयिता वाल्मीकि जी, राम जी कौन बोलती गदई कही के? रचयिता वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। किसी को कोई दिक्कत? और दूसरा पूछेगा कि किसके समय इसका फारसी अनुवाद किया? अकबर। तुम बकलो लिया, अकबर पे मत चल जाना। टॉपिक क्या है? रामायण। चल जाएगी अकबर पे। उसको कहेगी सर अकबर के समय किसने इसका अनुवाद किया? बदायूनी था कि अब्दुल फजल थे कि अब्दुल रहीम खाने खाना? तो मुगल में जाएगी तो कुछ रामायण पढ़ोगी? नहीं ना। जो टॉपिक है उसको वहीं रहिए। जब हम आएंगे अकबर में तो बताएंगे कि अकबर के समय हर एक डिपार्टमेंट था। उसी में एक डिपार्टमेंट था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम था कि भारत की प्रमुख किताबों का फारसी में अनुवाद किया जाए। उस समय की प्रमुख भाषा फारसी थी। हालांकि मुसलमानों की धार्मिक भाषा अरबी है। अरबी से मैच करता हुआ भाषा था फारसी, थोड़ा बहुत मैच करता था। ये दोनों का अब भारत में आया तो ना अरबी उतना चला तो ना फारसी चला। तो भारत में क्या हुआ? न हिंदी, उर्दू, फारसी दो के खिचड़ी बना दिया, मिक्स भेज, और उसी को बना दिया क्या जी? उर्दू। तो उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। उर्दू की ओरिजिन कहाँ से हुई है? भारत से। और हम लोग डेली के बोलचाल की भाषा में 60% किसका प्रयोग कर देते हैं? उर्दू का। हमारी अपनी क्या है? भाषा है यहाँ पे। लेकिन भाषा को भी लोगों ने धार्मिक रंग दे दिया। अरे भाषा का मतलब तो क्या होता है? हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ईसाई तो नहीं हो गए। अंग्रेजों ने इसको भली भांति समझा है। वो अपने धर्म को हमेशा साइड में रख, हमेशा आपको अपना धार्मिक कैलेंडर ग्रेगोरियन पढ़ा दिए। आपको पता नहीं है कि जुलाई महीना ईसाइयों का कैलेंडर है, लेकिन अपना लिए। लेकिन अगर यही कोई कहता कि शक संवत अपना लीजिए तो कहता ना ना हिंदू कैलेंडर है, हिजरी संवत ना ना मुस्लिम कैलेंडर है। कहो करो ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर है। बाबूआ तुम लोग बड़ी दूर तक सोचता है सब। 100 साल बाद आपको समझ में आएगा, बाप रे कौन चीज हो गया यहाँ पर।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आज किसी से कहिए संस्कृत पढ़िए, अरे ये तो धार्मिक भाषा है। रीजन क्या है कि धर्म के अलावा उस भाषा में और कुछ करवे नहीं करता है लोग ज्यादातर। आज के समय संस्कृत में ज्यादातर धार्मिक ही चीज मिलेगा। कहीं का उर्दू भाषा है, मुसलमानों की भाषा है, अंग्रेजी ईसाइयों की भाषा है। कहाँ गए? मॉडर्न है हम, अंग्रेजी बोल रहे हैं, मॉडर्न है हम यहाँ पे। उनकी भाषा मॉडर्न, आपका चौपट कर देगा सब वहां पे। लव कुश कांड होता है, उस सुंदर कांड में ही ना पढ़ना है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है महाभारत। अगला क्या है? महाभारत। ये दोनों को महाकाव्य कहते हैं क्योंकि इसकी रचना बहुत ही बड़ी है। तो रामायण से भी बड़ी क्या है? महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास। वेद व्यास। अब लड़कों में कंफ्यूजन क्या होता है कि वाल्मीकि जी और वेद व्यास में, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया महाभारत किसने लिखा और रामायण किसने लिखा, तो कंफ्यूज आइएगा नहीं। महाभारत किसने लिखा? देखिए ये पृथ्वी है, इसका सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? महाभारत, सबसे बड़ा युद्ध। और ये व्यास है, किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी रेखा व्यास, और सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। सबसे बड़ी रेखा व्यास, सबसे बड़ा युद्ध। समझ में आ रहा है कोई? अगर सबसे बड़ा युद्ध की बात करेगा महाभारत की, तो हम सबसे बड़ी रेखा की बात करेंगे व्यास की। बस हो गया, व्यास हो गया, वेद व्यास हो गया। नहीं हो गया? एनी प्रॉब्लम? तो बताइए महाभारत की रचना वेद व्यास। देखिए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। जय संहिता क्या था? जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है। वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हो गए? 1 लाख। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। जैसे हर किताब में लेसन होता है, वैसे इसके लेसन को पर्व कहा जाता है। टोटल इसमें 18 पर्व हैं। टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व। जिस तरह रामायण में कितने पर्व हैं? 7। इन 7 में सबसे प्रमुख सुंदरकांड। सबसे प्रमुख सुंदरकांड। कौन सा कांड? सुंदरकांड। उसी तरह यहाँ कांड की चर्चा नहीं है, पर्व की चर्चा। किसकी चर्चा है? पर्व की। तो इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व। इस 18 पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व है। कौन सा? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व क्वेश्चन आंसर है कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच के। कृष्ण भगवान और अर्जुन के मन में हमेशा डाउटे रहता था, और कृष्ण भगवान उसको शांत कराते थे कि अभी शांति से रहो, शांति से रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच की जो वार्तालाप है वो किसमें है? किसमें है? भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में। और इसी भीष्म पर्व को हम लोग भागवत गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत गीता कहते हैं, जिसे लोग शॉर्टकट में क्या कहने लगते हैं? गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। और इसी पे रख के कसम खिलवाता है। हम गीता पे कसम खाते हैं, हम रामायण पे कसम खाते हैं, हम कुरान पे खाते हैं, और खाने वाला उस पे भी झूठा कसम खा जाता है। नहीं समझ में आया? एक शायर ने कहा था कि अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता। सबसे ज्यादा आदमी भगवान की कसम खाया है, और धरती कसम। झूठा कसम भी होता है। हमको तो लगता है 80% कसम झूठा ही होता है। उठ जा बबनी, मत सुतो, आगे बढ़े, टाइम से सो जाया करो। तुम लोग को बार बार समझाते हैं कि देर रात तक मत बतिया करो, लेकिन ना बतियाए हैं, यहाँ की नींद अइबे करेगा। कौन बतिया रहा था? इधर हाथ उठाओ, लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना ही मंगरैलवा होता है सुधेर बतियाता है सब। चलो अब ध्यान से आगे समझते हैं हम लोग। तो बताइए लेसन गीता में कितने हैं? तबीयत खराब हो गया बबनी? जाइए खाना पीना खा के आया कीजिए। नाश्ता खाना पीना नहीं खाइएगा लोग तो क्या होगा?
बाकी के लिए डिस्टर्ब करने के लिए तो क्लास है ये नहीं है। कितने पर्व हैं टोटल? पर्व 18। सबसे प्रमुख पर्व भीष्म। कृष्ण भगवान और अर्जुन की चर्चा किस पर्व में? भीष्म में। किसमें? भीष्म पर्व में। इसी को लोग गीता या भागवत गीता, इससे महाभारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। कुल श्लोकों की संख्या 8800। जय संहिता में कितने थे? 8800। वर्तमान में कितने हैं? 1। महाभारत में कुल कितने पर्व? 18। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म। कौन पर्व? भीष्म। भीष्म पर्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी युद्ध वगैरह की चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर्ण पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली था। पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली कर्ण था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर्ण 5 पांडवों में सबसे बड़ा वही था। कुंती जी, जो कुंती थी उनका सबसे पहले, बाद में उन्होंने उसको जल में क्या कर दिया? समाहित। दुर्योधन बेचारा उसको क्या किया? पाला पोसा। दुर्योधन को बहुत मानता था। कर्ण सबसे ज्यादा बलशाली था। और कर्ण जो था वह केवल और केवल अपने दोस्ती के लिए लड़ाई लड़ा था। उसको पता था कि कृष्ण कहा कि अर्जुन को तो हम 2 मिनट में निपटाते, लेकिन उसको पता था कि कृष्ण भगवान से नहीं हट पाएंगे। कृष्ण भगवान आए भी थे समझाने कि लौट आओ तुम वापस, तुम भी कुंती के ही पुत्र हो और कुंती के बड़े पुत्र हो। तो कृष्ण भगवान से कर्ण ने कहा था कि माँ कुंती ने हमको इसलिए लौटा दिया था कि क्योंकि उनको आशीर्वाद हो गया था, पहले ही पुत्र हो गया था। कहा कि ये सूत पुत्र है, तो जो अपराध मेरे पहले था वो अपराध मुझ में आज भी है। जिस समय मुझे कुंती को गोद में लेके दूध पिलाना चाहिए था, उसने मुझे दहा दिया था नदी में। दुर्योधन ने पाला था। यदि आज मैं दुर्योधन को धोखा दे दूंगा तो जब तक पृथ्वी रहेगी कोई भी किसी अनाथ को नहीं पालेगा। इसलिए मृत्यु पसंद है हमको, मां कुंती पसंद नहीं है। दोस्ती गजब का था उसके अंदर। कृष्ण भगवान से कहा काल आज ही युद्ध कर दीजिए, सोचिए आज ही युद्ध कीजिए, कल का छोड़िए, अब भी युद्ध कर दीजिए। बहुत बहादुर था। और महाभारत के युद्ध में कभी हथियार तो दिखाने के लिए थे, बात था शास्त्र का। देखिएगा तीर मारने से पहले कौन मंत्र पढ़ता है, ऐसे नहीं बाहुबली कटप्पा वाला है मार नहीं समझे। मंत्रों की लड़ाई थी। किस चीज की थी? मंत्र की लड़ाई थी। यहाँ पे अर्जुन को जिताना जरूरी था, क्योंकि ये भी दिखाना था कि भाई गलत का अंत गलत ही होता है, वरना अगर अर्जुन हार जाते तो फिर सत्य में जयते कैसे हो सकता था। तो हर एक चीज से डिप्लोमेसी से बंधा हुआ था। लेकिन अर्जुन को जिताने के लिए खुद कौन खड़े थे उस पर? कृष्ण भगवान। और उसमें हनुमान जी भी थे। समझ में आया? और अर्जुन न जो था तीर से मारता था किसको? कर्ण के। तो कर्ण का रथ 10 डेग पीछे चल जाता था। कृष्ण भगवान को अर्जुन कहता देखें 10 डेग मार दिए। उधर से कर्ण मारता था तो अर्जुन का तीर 2 डग पीछे जाता था। कहते देख रहे हैं शक्ति है, 2 डग जा रहा है, हम मार रहे 10। तो कृष्ण भगवान कहें कि देख तुम्हारे रथ पे हनुमान जी हम हैं, फिर भी 2 डेग पीछे ढकेल दे रहा है, बोल तो उतर जाते हैं देखा ना महाराज, व्यवस्था कर देता वहां पे। तो महाभारत वगैरह का जो भी ये सब कहानी है ना, कर्ण युद्ध वगैरह ये सब की चर्चा, मुख्य चर्चा किसमें है? भागवत गीता। सबसे पूरे महाभारत का निचोड़ किसमें है? किसमें? भागवत गीता का ये या भीष्म पर्व का ये? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? वहां पे बाकी जब युद्ध वगैरह खत्म हुआ तो बहुत लोगों ने मारा था किसके रथ को? अर्जुन के रथ को। युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन पूरा खुश था, यार युद्ध जीत गए। किस भगवान से कह रहा उतर जाइए, कि भगवान मने मन कहे कि पे इतना ना मंत्र शस्त्र मारा गया है कि अबे लहक जाएगा यहाँ पर। तो कहे कि पहले उतर जब बुआ। अर्जुन उतरे, फिर कृष्ण भगवान उतरे, तब तक हनुमान जी उतरे, लहक गया धाए से। तब अर्जुन देखा, कहा कि बाप रे बाप, तब कहा गलती हो गया महाराज समझ गए? यहाँ पे ये क्या दिखाता है? आप जितने ज्यादा शक्तिशाली रहिएगा उतने शालीन रहिएगा। आप अगर कम शक्तिशाली रहिएगा तो खूब फौंकिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा हर ईंट को लगती है ना कि पूरा मकान वही रोक के रखा है। समाज में आप ऐसे ऐसे लोगों में हम नहीं रहते तो क्या होता? हाँ हाँ तुम ही तो है, ये बिग बैंग थ्योरी तुम्हारे से हुआ ही हाँ तुम ही तो पूरे आकाश गंगा को रोक के रखा है। तुम नहीं होते तो क्या होता? पृथ्वी पे 60 किलो वजन कम रहता, वो काम खत्म। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई फर्क नहीं, लेकिन हम नहीं रहते तो क्या हो जाता दुनिया भर का। यहाँ पर एक से एक रहता। जितने पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा विद्वान रहेंगे वो ज्यादा दिखेगा बहस नहीं करेंगे, कम पढ़ल लिखल खूब फौंकेगा। ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कम वाला जो होता है ना ये फौंकता है। ज्यादा जिनके पास पैसा रहता है एकदम शांति से रहते हैं। हर जो तनी मनी कमा लेता है सना, क्या औकात है, तुम क्या कर लेगा, खड़े खरीद लेंगे। अरे चोट्टा कहीं का, एक आदमी के शरीर को खरीदे नहीं सकते। 1 करोड़ का सामान है, 6 से 8 लाख के बीच की किडनी है, 30 लाख का लीवर है, 15 से 20 लाख का आपका फेफड़ा है, 15-20 लाख के आसपास का हार्ट है, बोन मैरो है, आंख है, दिमाग किसी काम का नहीं है। तू आगे बढ़। वो का दिमाग कौन लेगा भाई। तो आप कहते किसी बात को बोलता खड़े खड़े खरीद लेंगे। अरे खड़े खड़े खरीद लेगा, एक से कोई कहते खरीद ले, खड़े खरीद ले। बोले यहाँ पे जोड़वाते हैं, पूरा पार्ट बाई पार्ट असेंबल कीजिएगा, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, ये सब चीज, कीबोर्ड उबोर्ड सब बता के एकदम ऐसे यहाँ पे सब बोल किडनी, एक किडनियां खरीद। ऐसा बकलोल मिलेगा सब, जिसका फौंकते रहेगा सब, ये कर लें वो कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। तुम्हारी अकड़ देखकर लगती है कि दौलत नई है, तो बड़ी अकड़ में रहता है सब। उस सबको देखिएगा कोई हद नहीं है। तो ये सब अभी आप लोग युवा हैं लोग, थोड़ा सा ये सब बचिएगा। और हम बिहार वाले लोग इसी से बदनाम हो गए, इसी से बदनाम हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ना 4 चक्का वाला ठेला वाला 3 चक्का वाला ठेला से खुद को सीनियर समझ रहा है। मतलब जो जिस लेवल पे उस लेवल पे दबदबा बनाना चाह रहा है। अरे यार एक लेवल रहने दो, तुम्हारे लेवल का नहीं, अभी जियो खाओ। यहाँ नहीं समझा, स्कूटी वाली साइकिल वाला से सीनियर समझ रहे। तो हम लोग क्या हो गए ना, बिहार वाले लोग, हम लोग गलती से ज्यादा बदनाम हो गए। समझ में आ गया कि नहीं। बदनाम ऐसे चल तोरा देख लेंगे, इतना ना गोली मारेंगे धुआं हो जाएगा। अरे ऐसे सबको पकड़ के छत्तीसगढ़ सुकमा में ले जाना चाहिए, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। अगर मार तो नहीं धुआं हो जाए। कुछ करेगा नहीं, ध्यान से देखिए, कुछ करेगा नहीं। औवे बंदूकवा होता है, कालीन भैया जो बेचता है कट्टा, 4 गोली मार देंगे तो मुंह में फट जाता है उसका। दिक्कत ये है कि हम 12 करोड़ लोग को रुसवा होना पड़ता है। बाहर में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग से पूछते हैं खान सर वहां दुकान पे कट्टा बिकता है? कहेंगे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दुकान पे होता है। 2-4 कोई लफुअन टाइप का घूमते रहता है, ऐसा नहीं, ये बदनाम करके रख दिया ऐसा यहाँ पे। तो हम लोग बुरे नहीं बल्कि बदनाम हो गए। और एक कहावत कहा जाता है, दुनिया में सबसे खराब इंसान को कहता है बद। समझा क्या? बद एकदम सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहा जाता है बद अच्छा, बदनाम बुरा। मतलब एकदम खराब हो जाइए वो चलेगा, लेकिन बदनाम मत होइए, बदनाम नहीं होना। तो बद अच्छा, बदनाम बुरा। नेता बदनाम होते हैं सब, और अधिकारी बद हैं। तो बद अच्छा, बदनाम बुरा। बिना अधिकारी को मिलाए नेता नहीं खाता है, लेकिन गाली अकेले कौन सुनता है? नेता। हाँ यूपीएससी वाला कम खाता है सब। अरे बाप हो बाप, पार्टनर है सब नेता का ही। बिना पैसा खिलाए खा लीजिए, आपको ना आप देगा। यहाँ पे इस पुल का दोबारा जांच होगा, तुरंत हो गया जांच, काम खत्म। क्योंकि अधिकारी जो भी रिपोर्ट लिखते हैं उस फाइनल रिपोर्ट के बाद कोर्ट में जमा होता है, और उसका कोर्ट जब जांच करेगा, पुल खोदिए जी नीचे देखिए क्या है इसमें, तो फिर जांच हो जाएगा। समझ में आ गया? तो महाकाव्य कितने? 2। महाकाव्य कितने? रामायण और किसी को दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ये बीच में किताब उताब घुस गया था। पाषाण काल देख लिए थे, सिंधु सभ्यता देख लिए थे। अब देखेंगे वैदिक काल। कब देखेंगे? मंडे को। कब देखेंगे? मंडे। एनी प्रॉब्लम? चलिए।